शुमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बदलते मौसम की सूरत हाल के साथ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चूंकि आप लोगों का भी प्रोग्राम होता है घर से निकलने का, ट्रैवलिंग का, तो उस हिसाब से या ज़रूरी सरगर्मियां अंजाम देनी होती हैं, क्या प्लान तरतीब देना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी है। ताज़ा तरीन इतलात और तफसीलात ये हैं कि जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर और लद्दाख के पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी का सिलसिला जो कल शाम से शुरू हुआ था इस वक्त भी जारी है। जहां तक जनूबी और शुमाली कश्मीर से इतलात हमारे पास हैं तो इस वक्त खबर है कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में बेशतर सड़कें बंद हैं, जिसमें टंगधार, केरन, मचिल, जमगुंड और बडनंबल की जो सड़कें हैं वो अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद हैं। फिलहाल किसानों को ज़रूरी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की भी हिदायत मुतलका महकमे की जानिब से दे दी गई है और कंसर्न महकमे ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि 16 मार्च तक बर्फबारी और बारिशों के एक और मरहले से जम्मू कश्मीर गुजरेगा, लेकिन 17 से 21 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर दोबारा खुश्क हो जाएगा। तस्वीरें आज सुबह की मुख्तलिफ इलाकों की, यानी मौसम का मिजाज ऐन उस वक्त बदल चुका है जिस तरीके की पेशन गोई मरकजी और रियासती महकमे में मौसमियात की तरफ से कर दी गई थी। और आज सुबह भी बालाई इलाकों के अंदर, जिनमें कुपवाड़ा के बालाई इलाके और दीगर मकामात हैं, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाके, जिनमें कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर एक बार फिर कल रात से बर्फबारी का सिलसिला हुआ है, जिसकी वजह से मुतद्दिद जिला कुपवाड़ा की जो राब्ता सड़कें हैं जिला हेडक्वार्टर की ओर आने की, वो मुसलसल बंद पड़ी और कई स्कूलों तक रसाई भी कट चुकी है। टंगडार, केरन, मछिल, जमगुंड और ऐसे रास्ते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की ओर आए हैं। मुसलसल बारिशें, बर्फबारी और फिर तेज़ हवाओं के बीच जो एडवाइजरी जारी कर दी है उसकी वजह से ये साफ कर दिया गया है कि एहतियात बरतें। ये तस्वीरें गुलमर्ग की है जहाँ पर खेलो इंडिया चल रहा है, लेकिन तेज़ हवाएँ इस कदर चल रही है कि तमाम आलात जो वहाँ लगाए गए हैं ट्रांसमिशन को चलाने के लिए, आप तक ट्रांसमिशन दिखाने के लिए, वो किस तरीके से हवा हो रहा है ये भी आपके सामने है। रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि 13 से 15 तारीख तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बदला रहेगा। हल्की और दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज शहर के अंदर और गांव देहात के अंदर बर्फबारी का इम्कान हो सकता है और आइंदा 6 दिनों तक रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक किसान जो है वो अपने इलाके यानी अपने खेतों की ओर रुख ना करे, क्योंकि बारिशें इस कदर हो सकती है। साधना टॉप, मछिल, केरन सेक्टर पूरा, गुलमर्ग, गुरेज वादी सारी, राजदान टॉप, जोजिला पास, सोनमर्ग ऐसे इलाके हैं जहां पर कल रात देर गए से और परसों सुबह और कल रात देर गए तक बर्फबारी का सिलसिला चल रहा था और आज सुबह भी मुतअद्दिद मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। हल्की से दरमियाना दर्जे की जो बारिशें हुई हैं ये मुसलसल जारी रहेंगी, ताहम 13, 14 और 15 के दौरान ये सिलसिला मजीद सख्त होगा, मजीद तेज़ होगा। इसलिए 16 तारीख तक पहाड़ी इलाकों के अंदर सफ़र करने वाले लोगों के लिए सरकारी तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बिला ज़रूरत वो बाहर ना आए, बसूरत मजबूरी ही अगर वो निकले तो अपने साथ किसी और को भी लेके चले। फिलहाल शमीम के पास चलेंगे, कुपवाड़ा चलेंगे हम। शमीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो हमें अपडेट करेंगे। और ये तस्वीरें उस सरहदी बेल्ट की हैं जहां इस वक्त भी कंफर्मेशन हो रही है कि करना, टंगधार, केरन, मचिल, जुमगुंड और बडनंबल की जो सड़कें हैं यहाँ पिछले 3 रोज से मुसलसल चूंकि राब्ता अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ था, दोबारा बर्फबारी जब शुरू हुई है कल शाम से तो दोबारा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि समुद्री सतह से बुलंदी पर हज़ारों फीट की बुलंदी पर वाक़ ये इलाके हैं और दूसरी बात बालाई हिस्से जो मुकम्मल तौर पर ज़िला और तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता जिनका मुनक़ता हो जाता है, मुश्किलात आती हैं ज़रूरी सप्लाई में और ऐसे में दीगर कई मसाइल भी इन इलाकों के अंदर होते हैं। जब हम राब्ता सड़कों की बात करते हैं तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से हमारे पास जो इतला है वो ये है कि मतला बरालूद है, लेकिन ट्रैफिक का नकल हमल लगातार जारी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि सफ़र करते हुए काफ़ी एहतियात बरतें, क्योंकि मौसम का मिजाज जिस तरीके का बना हुआ है। इस बीच लेन ड्राइविंग अगर की जाए तो सबसे बेहतर वो रहेगी और किसी तरीके की कोई तकलीफ किसी को उठानी नहीं पड़ेगी। फिलहाल तेज़ हवाओं के बीच बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सिंथन टॉप सड़क से अभी भी आप सफ़र नहीं कर सकते। दोबारा बर्फबारी के बाद रोड बंद हो गई है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चूँकि प्लान ये था मार्च 15 के बाद किसी वक्त मुगल रोड भी खुल सकता है, मुश्किलात वहाँ पर भी दोबारा वहाँ पर तकरीबन 1 फीट के आसपास अभी बर्फ़ जो जमा है वहाँ भी मुसीबत बढ़ सकती है। तो इसलिए किसी भी तरीके से कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इस इलाके के अंदर रिस्क नहीं ले रही हैं। 13, 14, 15 मार्च तक
सूरत हाल जो की तो रहने वाली है, शहरी इलाकों में भी या निचले इलाके जो हैं, बारिशों का सिलसिला वहां भी देखा जा रहा है। शमीम हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। जी शमीम, जरा अपडेट करें फटाफट से, क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि इतलात हमारे पास जो है वो यही है कि जिला कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है और कई राब्ता सड़कें इस वक्त मुनक़ता है, और फिर जो स्कूल्स हैं वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ है कि शायद ही कोई तालिब इल्म वहां आ पहुंचे। जी बिल्कुल गवर साहब, जिस तरह से जो है पेशन गोई के मुताबिक सरहदी जिला कुपवाड़ा में मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में जो है दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें टंगडार, केरन, मच्छर, जुमगढ़ या बाकी जितने भी इलाके हैं तकरीबन 2 फुट के करीब जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अभी भी जो है बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और मैदानी इलाकों में इस वक्त भी बारिशें लगातार जारी है। तो अगर हम बात करेंगे जिस तरह से जो एग्जाम चल रहे हैं या जो जिस तरह से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बॉर्डर के इलाके जो है वहां पर स्कूल तो खुल गए थे, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ है, पहले भी हुआ था और आज भी जो है तकरीबन 2 फुट के करीब जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन साथ में जो दरमाना मुसाफिर है उनका मानना है कि उनके लिए जो है कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं रखे गए हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे जिस तरह से श्रीनगर से कोई आ गया वो कुपवाड़ा में रुक गया है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर वो शटर होम जो है वो बनाए गए थे, लेकिन आज की डेट में उसमें कोई इंतजाम नहीं है, ये लोगों का मानना है। जी तो अभी जिला इंतजामिया की तरफ से भी कहा गया है कि एहतियात बरतें और बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को स्पेशली ये कहा गया कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं। जिस तरीके से हमने जम्मू में भी आज रात को देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, तो क्या इस तरीके का मौसम बना हुआ कि तेज़ हवाएं चल सकती है जिसकी वजह से सुनामी या एवलांच का भी खतरा बना रहेगा इन सेक्टर्स के अंदर? जी बिल्कुल इशफाक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है एडवाइजरी जारी की गई है, हालांकि इसमें जो है बर्फानी तूले गिराने के खतरे जो है वो लाहक है। तो वही अगर हम जिला इंतजामिया की बात करेंगे, उन्होंने जो है पहले से एडवाइजरी जारी की है और लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात बरते, क्योंकि हैवी स्नोफॉल जो है पहले से ही हुआ था। तकरीबन साधना के करीब तकरीबन 7 से 8 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी पहले, और आज जो नई बर्फ वहां पर हुई है वो तकरीबन 2 फुट, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं तकरीबन 10 फुट के आसपास जो है इन पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी है। लोगों को भी चाहिए वो एहतियात बरते और बर्फानी तूले गिराने के जो एवलांच की वार्निंग जिस तरह से पहले दी गई थी वो बरकरार है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बर्फबारी का सिलसिला बालाई इलाके कुपवाड़ा के कई इलाकों के अंदर है। करना, केरन, जमगुंड, बंगस वादी की ओर जाने वाले रास्ते बंद है। जिला इंतजामिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार चल रही है, लेकिन एहतियात के साथ आप सफ़र करें।